लिए बहुत जरूरी है। ओके, मैं आप सभी से फिर से कह रही हूँ, आप सभी का स्वागत है, सत्कार है। ओम शांति टू ऑल डिवाइन मदर्स एंड एक्सपेक्टेंट मदर्स। क्योंकि आज जो हमारे इस मीटिंग में, इस सेशन में, इस क्लास में जुड़े हैं, वो एक्सपेक्टेंट मदर्स भी हैं और उनके साथ साथ पोस्ट डिलीवरी वाले मदर्स भी हैं। तो आज ज्यादा समय न गवाते हुए, मैं प्रियंका सिस्टर जो हमारे बहुत ही टच में रहते हैं, ओम शांति जी, माफी चाहती हूँ। ओम शांति। ओके ओके। ओके प्रियंका सिस्टर, आप हमें सुन रहे हैं, इट्स ओके। अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं, आप अपना कैमरा ऑन नहीं कर सकते हैं, तो आई कैन अंडरस्टैंड, इट्स ओके। बट जब आप बोलेंगे तभी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अदरवाइज क्या होगा ना, अगर सभी ने अपने माइक्रोफोन फोन ऑन रखे तो हमारे जो साउंड है वो इको होंगे, राइट। तो प्रियंका सिस्टर के जो बेबी है, छोटे बेबी, जब वो गर्भ में थे, तो तभी वो हमारे गर्भ संस्कार के ग्रुप से जुड़े। और अभी कुछ दिनों पहले उनके थर्ड बर्थडे उन्होंने सेलिब्रेट किए। और प्रियंका सिस्टर मुरली में भी जुड़ती है और हमेशा बाबा से भी जुड़ी रहती है और अपने बेबी को भी बाबा के साथ जोड़े रखती है। तो प्रियंका सिस्टर जो है, वो जो उन्होंने जो गर्भ संस्कार के दौरान जो बाबा के बच्चे बने, तो उन्होंने अभी भी उस चीज को बरकरार रखा है। और जिसके लिए मैं प्रियंका सिस्टर को जरूर अप्रिशिएट करूंगी। और आप सभी से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि प्रियंका सिस्टर की तालियों से उनका स्वागत कीजिए। ओके। तो प्रियंका सिस्टर, थैंक यू। आज आपने ये सेशन ज्वाइन किया और आप अपने अनुभव सुना रहे हैं। मैंने औरों को भी रिक्वेस्ट किया था, मे बी फॉर सम रीजन वो ज्वाइन नहीं हो पाए। अभी उनके साथ उनके बेबी है और आज संडे है, तो शायद अदर रीजन भी हो सकते हैं। तो ओवर टू यू प्रियंका सिस्टर, ज्यादा समय न गवाते हुए, मैं अब आपको कहती हूँ कि आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और आप अपने जो एक्सपीरियंस है शेयर कीजिए। थैंक यू। ओम शांति दीदी, आवाज आ रही ना? जी जी, आ रही। ओम शांति दीदी और ओम शांति ऑल ऑल डिवाइन्स मदर। सबसे पहले तो मैं डिवाइन गर्भ संस्कार का थैंक्स बोलूंगी कि हाँ, इतने अच्छे प्लेटफॉर्म आप लोगों ने स्टार्ट किया है एक डिवाइन स्वर्ग बनाने के लिए। तो इसके लिए तो मैं बार बार हर दिन में थैंक्स बोलती हूँ इस चीज के लिए। तो अनुभव, जैसे दीदी ने मुझे चांस दिया है अपना अनुभव सुनाने के लिए, तो मैं जरूर इस चीज को सबके संग शेयर करूंगी, क्योंकि मुझे जो मिला है मैं चाहती हूँ सबको उसका फायदा जरूर होना चाहिए। तो इस चीज के लिए मैं शेयर जरूर करूंगी। तो उसमें तो स्टार्टिंग है, जैसे मेरे 2022 से मैं 22 में मैं जुड़ी थी इससे। तो जब मेरा बेबी सेकेंड टर्म मेरा चल रहा था, सेकेंड मंथ का स्टार्टिंग था, तब मुझे डिवाइन गर्भ संस्कार के पता चला और बाबा की टचिंग से मैंने इसमें ज्वाइन किया था। तो 2022 से जून से जुड़ी, तो 9 मंथ्स की जर्नी जो मेरी थी, वो मतलब इतनी इतनी एक्यूरेट, इतनी सिंपल वे से मेरी स्टार्ट हुई, इतनी सिंपल वे से इंजॉय लेके मैंने इसको किया कि मतलब पता ही नहीं चला कि 9 मंथ्स कैसे गुजर गए। वरना प्रेगनेंसी में तो आदमी की कितनी प्रॉब्लम्स आती है, और प्रॉब्लम्स कुछ कुछ आई, बट उसको मैंने पॉजिटिव लिया। तो पॉजिटिव कैसे लिया? क्योंकि डिवाइन गर्भ संस्कार से मैंने जुड़ा था, और उसमें दीदी लोगों की पूरी टीम ने हमें जैसे गाइड किया था, एक्यूरेट मैंने पूरा उसको फॉलो किया। और उसकी एक बुक भी मुझे मिली थी, ये वाली, सब मदर्स को मैं दिखाना चाहूंगी यहाँ पे, जिसकी भी बेबी अभी प्रेगनेंसी चल रही है। ये बुक को जरूर सब बाय करिए। ये मैंने एक खजाना है हमारे लिए, समझिए। और मैंने तो बहुत जन को सोचा है कि देना भी चाहिए, मैंने मेरा ये संकल्प आया था कि अपने तरफ से गिफ्ट भी देना चाहिए बहुत, कोई कोई ये वाली बुक को। तो इससे मुझे बाय किया था, और इस बुक से मुझे बहुत हेल्प हुई। और मैंने रेगुलर क्लासेस भी की और पूरा फॉलो किया
डिवाइन संस्कार के सारे दीदी लोगों ने जो जो बताया, मेडिटेशन, पॉजिटिव थिंकिंग, ऑलमोस्ट सब कुछ मैंने सब कुछ किया। तो 9 मंथ्स की जर्नी बहुत हैप्पीली, बहुत इंजॉय करके मैंने निकाली उसको। बट जब मेरी डिलीवरी होने वाली थी तो मतलब हाफ, मैंने अनबिलेबल, मैंने हाफ एन आवर्स के अंदर बेबी हो गया। सिर्फ हाफ एन आवर्स का पेन था मेरे पास। और पहली डिलीवरी में थोड़ी बहुत मैंने पेन, ये सेकेंड बेबी था मेरा डिवाइन गर्भ संस्कार से। और फर्स्ट बेबी तो 10 साल का हो गया मेरा। तो बहुत ही सुंदर डिलीवरी थी। तो इतनी अच्छी डिलीवरी में डॉक्टर ने भी फाइनली बोला कि ऐसी डिलीवरी करने में तो हमें मजा आता है। ऐसा मैंने एक्सपीरियंस था। डॉक्टर ने भी मतलब बोला कि कभी भी प्रियंका सिस्टर ने कोई कुछ भी माने वैसी नोक झोंक नहीं किया। 9 मंथ्स मतलब बहुत ही इजी तरीके से आती थी अपना ओपीडी में और अपना करती थी। सेटिस्फाइड थी, अपने आप से सेटिस्फाइड थी। तो सेटिस्फाइड में क्यों थी? क्योंकि मुझे ये प्लेटफॉर्म मिल रखा था, इसलिए मैं सेटिस्फाइड थी। ऐसा मैंने अनुभव किया। तो अनुभव तो बहुत सारे, बट जो जो बाबा टचिंग देंगे मैं अपने हिसाब से बता के शेयर करूंगी श्योर। तो डिलीवरी जब हुई तो बहुत ही हाफ एन आवर्स के अंदर मेरी डिलीवरी हो गई। तो डॉक्टर ने भी बोला कि ऐसी ऐसी डिलीवरी करने के लिए तो हमें बहुत मजा आता है। तो मुझे मैंने पता ही नहीं चला। चलो वो तो अपना 9 मंथ्स निकल गया। बट मैंने अब देख रही हूँ कि वो 9 मंथ्स की जो तपस्या हम लोग करते हैं, वो बच्चे के अंदर वो संस्कार कुट कुट के आते हैं, जो कि हम अपने से नहीं सिखा पाते। मगर वो 9 मंथ्स अगर हम तपस्या करेंगे तो बच्चे के अंदर अपने ही संस्कार आएंगे। जैसे कि अब बच्चे के अंदर बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी है कि देख के लगता है कि मैंने तो नहीं सिखाया, मगर ये कैसे करता है। तो और जो भी इससे मिलते हैं मेरे सेकंड बेबी से, सब कहते हैं कि ये अलग ही है, ये अलग ही है। तो हम तो मन से मेरा थैंक्स बाबा थैंक्स निकलता है, थैंक्स डिवाइन गर्भ संस्कार का थैंक्स निकलता है बार 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 बार। और और ये 7 मंथ्स का जब था बेबी, तो इसको एक तो बहुत बड़ा प्राइज भी मिला था हमारे समाज के तरफ से। जब 7 मंथ्स का था, ये सोचिए। 7 मंथ से ये प्राइज लाना स्टार्ट कर दिया। मतलब कितना ब्लेसिंग से ये स्टार्ट हुआ है। तो 9 मंथ्स हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि बच्चों को संस्कार देने का, कुट कुट के उसके अंदर संस्कार आ जाता है। तो ऐसे तो हम सोचते हैं कि हम पॉजिटिव सोचे, अच्छे रहे, बट ऐसे नॉर्मल हम नहीं रह सकेंगे। तो हमें किसी से जुड़ना ही होता है उस चीज में। तो ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो मेरा तो वही है, बहुत ही अच्छा रहा। और अभी भी उसके अंदर बहुत सारे मुझे क्वालिटी दिखाई देते हैं। अब वो 3 साल का हो गया है बेबी। तो 3 साल की जर्नी बहुत अच्छी रही। और आगे भी लगता है कि ये बाबा का ही इसको बच्चा बनाने का संकल्प है, और अच्छी अच्छी क्वालिटी इसके अंदर रहे। और सुधा दीदी ने एक बार बताया था कि ऐसा नहीं है कि 9 मंथ्स हमारे हो गए तो हम कंप्लीट हो गए। बच्चे के अंदर कंटिन्यू हमें संस्कार डालना ही पड़ेगा, तब जाके वो कितना 1,000 कुछ डेज बताए थे ना सुधा जी ने, कुछ डेज होते हैं। वन तो थाउजेंड डेज। हाँ, 1,000 डेज। तो उसके बाद बच्चे के अंदर ऑटोमेटिक वो संस्कार बन जाते हैं। तो ये बहुत ही मतलब अच्छा है। मैं तो कहूंगी सबको इसका फुल ऑन फायदा उठाए, और फुल ऑन इसका जितना उपयोग कर सकते करे। और दिन पे दिन, एक एक दिन कुछ कुछ अनुभव होते रहते हैं। बट अब अभी तुरंत टचिंग नहीं हो रही है। और किसी को अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ, और एक जैसे ये उसको जरूर करिए। खाली सुन लेने से नहीं होगा, उसको एक्टिविटी करने से ही उसका फायदा एक्चुअली आएगा। प्रैक्टिकल करना बहुत जरूरी है उस चीज को। मैं अभी कॉपी लेके नहीं बैठी हूँ, बट मैं कॉपी बनाई थी, उसको पूरा रोज होमवर्क करती थी, रोज कंटिन्यू करती थी। तब जाके वो मेरा, मुझे मतलब उसको प्रैक्टिकल में मैंने लाने में फायदा हुआ। तो ये बहुत ही अच्छा था हमारे लिए। और बच्चे के भाग्य से ही हमें बाबा की टचिंग हुई, बाबा से जुड़े। और उसके बाद हम मधुबन भी जाके एक बार आ गए। सिर्फ बच्चे 3 साल का हुआ और हमें बाबा ने मधुबन, फुल फुल फैमिली हम चारों मधुबन भी होके आ गए। तो मतलब समझिए कि बाबा ने इसे हमारे यहाँ फरिश्ता बना के भेजा है। मैं तो यही सोचती हूँ। तो बस बाबा हमेशा ऐसे ही ब्लेसिंग रहे। और बस इससे जुड़ने से बहुत सारे फायदे हैं। और दीदी और क्या कहे। और तो बहुत सारे हैं।
मयूरी सिस्टर कुछ पूछना है आपको? पूनम सिस्टर आपके कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, जैसे प्रियंका सिस्टर कह रहे हैं ना, क्योंकि ये उस दौर से गुजर चुके हैं। तो ये जैसे अपने अनुभव सुना रहे हैं, तो कुछ ऐसा हो सकता है कि आपके मन में कुछ डाउट हो, कि आपके मन में कुछ डर हो, ऐसी सिचुएशन कुछ हो, क्योंकि ये अपने उनके खुद के अनुभव है। तो अगर आप में कुछ ऐसे डाउट है, कुछ आपके दिमाग में क्वेरीज है, तो प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और पूछिए। ओम शांति मैडम। मैम की डिलीवरी नॉर्मल थी या सी सेक्शन थी? तो फिर नॉर्मल के लिए क्या करना चाहिए, डेली एक्टिविटीज? नॉर्मल नॉर्मल थी। नॉर्मल में एक सबसे बड़ा बात तो आप पॉजिटिव रहिए ना। एक बुक में ये बुक है ना आपके पास? ये बुक आपने नहीं, नहीं अभी ली तो हो? नहीं ली है। हाँ। तो इस बुक को जरूर बाय करियोगे, जरूर, है ना। एक्टिविटी तो होती है बट इस बुक में तो एक ना, इसमें जर्नल मेडिटेशन का। है, उसके लिंक हम शेयर करते हैं ना। सॉरी प्रियंका सिस्टर, जर्नल जो है ना, ये जर्नल के लिंक हम शेयर करते हैं ग्रुप में, तो आप प्लीज तभी आप ऑर्डर कीजिए। ये अमेजोन और फ्लिपकार्ट में अवेलेबल है, अभी कंसेशन रेट पे मिल ओके, रहे हैं। ओके। और जी। नॉर्मल डिलीवरी के लिए एक मेडिटेशन दीदी लोगों ने सिखाया था, उसे मैं रोज करती थी। मेडिटेशन में उस इंफॉर्मेशन लेती थी कि पॉजिटिव में मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो रही है। और योगा क्लासेस भी होती थी हमारी। तो जितना हो सके, जितना आपको फ्लेक्सिबल लग रहा है उस हिसाब से अपना योगा करती थी। जरूरी नहीं है कि हर योगा करना है, बट अपने आप को फ्लेक्सिबल फील करना। और सबसे बड़ा बात है मेडिटेशन और पॉजिटिव एफर्मेशन, वो काफी मैंने लिया, काफी। तो उससे मुझे लगता है कि बहुत थैंक यू। फायदा है। जैसे मयूरी सिस्टर आपने पूछा ना कि नॉर्मल डिलीवरी, तो हमारा तो ये जो प्रोजेक्ट है इसका मेन उद्देश्य ही है नॉर्मल डिलीवरी। तो इसके लिए आपको पहले डाइट, एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन, पहले डाइट में ध्यान देना है आपको, कैसा भोजन करना है, कितना किस समय क्या लेना है। मेन तो आपको लिक्विड जूसी फ्रूट भी खाने हैं, जैसे अभी ऑरेंजेस हैं, सीजनल फ्रूट्स ना। फिर अभी आजकल मार्केट में ग्रेप्स, अंगूर भी वाटर आने मेलन लग है, गए हैं। मस्क मेलन। जी, वाटरमेलन भी आने लग गए हैं। और अपने आप को हाइड्रेट रखना है, पानी ज्यादा पीना है। और फिर उसके बाद एक्सरसाइज भी करना है, योगा, है ना, जो हम शेयर भी करते हैं। और जो हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर जो रिकॉर्डेड सेशन है, उसमें भी हम शेयर करते हैं, वो करने हैं। और आपको फिर मेडिटेशन बहुत जरूरी है। जो 3 डायमेंशनल प्रोजेक्ट है उसमें डाइट, एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन, तो उसमें जो थर्ड पार्ट है वो मेडिटेशन का है। फर्स्ट है डाइट, देन एक्सरसाइज, देन मेडिटेशन। तो मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। जैसे ही आप उठते हैं, तो मॉर्निंग में उठते हैं, तो सबसे पहले आप परमात्मा को गुड मॉर्निंग करना है, प्रभु को गुड मॉर्निंग करना है, अपने बिस्तर पर बैठे बैठे ही। तो उनको गुड मॉर्निंग करके आप कहना है कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा जाने वाला है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं हैप्पी हूँ, और मेरे बेबी भी हेल्दी एंड हैप्पी है। वाई? बिकॉज परमात्मा से जो निकल रही है शक्तिशाली किरणें, वो मुझ में समा रही है, मेरे द्वारा मेरे बेबी में समा रही है। आज का दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। मैं जिनसे भी मिलूंगी उनसे मिलकर मुझे खुशी होगी, और मुझसे मिलकर वो भी खुश होंगे। मेरे परिवार में सभी स्वस्थ हैं, सभी खुश हैं, सभी अच्छे हैं। उसके बाद फिर जब आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करेंगी, तब परमात्मा की याद में भोजन करना है आपको हर समय। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, आफ्टरनून लंच एंड डिनर, 3 टाइम तो मॉर्निंग में भी आपने किया, ये 4 टाइम हो गए। फिर बिफोर गोइंग टू बेड, रात को सोने से पहले गुड नाइट, 5 हो गए। फिर जब भी आप जल ग्रहण करते हैं या कोई लिक्विड, दूध लेते हैं, जूस लेते हैं, उस समय भी परमात्मा की दृष्टि उस जल में या लिक्विड में डालनी है, मिल्क में डालनी है। और ऐसे संकल्प करना है कि परमात्मा से शक्तिशाली किरणें इसमें समा रही है, और ये जो जल है मेरे लिए अमृत हो गया है। वैसे ही भोजन करते समय भी परमात्मा का आह्वान करना है, परमात्मा को इनवाइट करना है कि आइए खुदा दोस्त, अब हम भोजन करते हैं, आपकी शक्तिशाली किरणें इसमें समाई हुई, ये भोजन अब प्रसाद है, तो मैं इसे ग्रहण करूंगी। तो जैसे मंदिरों में प्रसाद कैसे बहुत टेस्टी लगते हैं ना, और खा के खुशी होती है,
तो मुझे खुशी मिलेगी, मुझे शक्ति मिलेगी, और शक्ति मिलेगी तो ऑटोमेटिकली मेरे बेबी को भी शक्ति मिल रही है। तो ऐसे अनजाने में आपने, देखिए पानी तो कम से कम आपको 8 गिलास पीना है, तो आपने अनजाने में 8 बार ये हो गए, 5 बार तो 13 बार तो आपने परमात्मा को वैसे ही याद कर लिया। तो आप क्या हो गए, आप कर्मयोगी हो गए। आप कर्म भी कर रहे, याद भी कर रहे, भोजन बना रहे, उस समय याद कीजिए। और एक बात, आपकी नॉर्मल डिलीवरी को, जैसे प्रियंका सिस्टर ने कहा, आपको बार बार विजुअलाइज करना है। तो कैसे विजुअलाइज करेंगे? तो आप उस सीन को अपने सामने लाइए कि जैसे अब मेरे मदरहुड की फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो गए, सुखद रहा अनुभव, बहुत प्यार से मैंने ये जर्नी कंप्लीट की। फिर इसके बाद अगर आपका सेकंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो रहा है, तो अब मेरा 4th मंथ स्टार्ट हो रहा है। परिवार के सभी लोग मुझे सहयोग कर रहे हैं। मैं समय समय पर अपने हॉस्पिटल जाती हूँ, गायनेकोलॉजिस्ट, जहां पर मैंने अपना नाम रजिस्टर किया है, और मेरी गायनेकोलॉजिस्ट भी बहुत प्यार से मुझे सहयोग करती है, और सिस्टर्स भी सभी मुझे सहयोग करते हैं। और यहाँ पे आके मुझे बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि परमात्मा की शक्तियां और दुआएं हमेशा सदैव मेरे साथ है। ऐसे मैंने अपने सेकंड ट्राइमेस्टर कंप्लीट किए, पर थर्ड ट्राइमेस्टर, फिर अब मेरा जो है ड्यू डेट आ गई है, डिलीवरी डेट, जिस दिन मुझे डॉक्टर ने मेरा समय दिया था, उस दिन मैं अपने परिवार के साथ, मेरे परिवार वाले मुझे जो है उस हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं, जहां मैंने मेरा नाम रजिस्टर किया। और मैं बड़े प्यार से, बड़े खुशी से सबके साथ जा रही हूँ, क्योंकि सभी परिवार वाले मुझे ले जा रहे हैं, मुझे सहयोग कर रहे हैं, मुझे हेल्प कर रहे हैं। फिर वहां पहुंचने के बाद ये सब चीजें आपको मेडिटेशन करते समय विजुअलाइज करनी है। और वहां पहुंचने के बाद आपको कहना है कि जो मेरी गायनेकोलॉजिस्ट है, उन्होंने बहुत प्यार से मुझे रूम में लिया, मुझे चेक किया, और सिस्टर को कहा कि इन्हें डिलीवरी रूम में ले जाओ। फिर मैं पहले भी वहां आ चुकी हूँ, मेरी सोनोग्राफी हो चुकी है, तो मैं इस स्थान से, इस प्लेस से अवेयर हूँ, भली भांति परिचित हूँ, है ना। मुझे पता है कि ये स्थान, मैं यहाँ पर पहले भी आ चुकी हूँ। जैसे जैसे मेरी डॉक्टर मुझे इंस्ट्रक्शन देते गई, मैं उसे फॉलो करते गई, और परमात्मा की शक्तियां भी लेते गई। और मैं बहुत खुश थी, बहुत हल्की थी, क्योंकि परमात्मा की शक्तियां मेरे साथ थी ना। फिर देखते देखते बेबी का जन्म हो गया, मेरी नॉर्मल डिलीवरी। फिर सभी बधाइयां दे रहे। तो ये आपको बार बार विजुअलाइज करना है हर समय, कम से कम दिन में एक बार। उससे क्या होगा ना, संकल्प से सिद्धि कहते हैं ना, तो वैसे आपको सिद्ध हो जाएगा। जैसे आप उसे देखेंगे ना, तो वो स्वरूप बन जाएगा आपका। ठीक है ना। और वर्षा सिस्टर अभी जुड़े हैं। वर्षा सिस्टर, आप एक्सपेक्टेड मदर है, आई होप सो। तो यहाँ पर आज का जो सेशन है, एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हैं प्रियंका सिस्टर। अगर आप उनसे कुछ पूछना चाहते हैं, आपके कुछ डाउट है, या ये मदरहुड जर्नी में आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ पूछूं, तो आज का सेशन इसीलिए हमने खास तौर पे ये किया था, आज का सेशन निश्चित किया था, ताकि आप सभी बहनें मिले और इंटरेक्ट करें। तो ओम शांति वर्षा सिस्टर, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, और अगर कुछ पूछना चाहे, तो आप या तो चैट में पूछिए, या अपने आप को अनम्यूट कीजिए जी। ओम शांति। यहाँ पर मंजू सिस्टर भी जुड़ गए हैं, मंजू बहन, ओम शांति, मंजू सिस्टर। हाँ जी। तो यहाँ पर प्रियंका सिस्टर ने अभी अपने शेयर किए अनुभव, और मयूरी सिस्टर और पूनम सिस्टर हैं हमारे साथ। ये दोनों एक्सपेक्टेड मदर्स हैं। और प्रियंका सिस्टर जो है पोस्ट डिलीवरी से, बट वो ट्रेवल कर रहे हैं, तो वो अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रहे, अपने वीडियो ऑन नहीं कर पा रहे जी। तो वर्षा सिस्टर आई थिंक, पता नहीं वो कुछ लेफ्ट हो चुके। हाँ जी। अच्छा, मयूरी सिस्टर ने अपने, अच्छा मयूरी सिस्टर को अभी कुछ क्वेश्चंस, कुछ क्वेरी नहीं है ना जी। पूनम सिस्टर जी आप नहीं। पूछिए। ओम शांति, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए।
ओम शांति। हाँ जी, शांति सिस्टर। हाँ ओम शांति बोलिए। सिस्टर वो बुक कैसे मिलेगा उसके लिए? ग्रुप में ना मैं उसके लिंक शेयर करती हूँ। आप उस समय या तो फिर आपको पर्सनल में भी मैं कर दूंगी। जो जर्नल के बारे में अभी बात कर रहे थे ना, वो आपको फ्लिपकार्ट और अमेजोन से मिल जाएंगे। ठीक है। सिस्टर। हाँ वो आप पढ़िए जरूर। रेगुलर पढ़ते रहिए। हम जो सेशंस लेते हैं ना, तो उसी के रिलेटेड रहते हैं। उसमें सब आपको मिल जाएंगे। मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन भी उसमें है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। ठीक है सिस्टर। और कुछ पूछना चाहेंगे? ये देखिए मेरा बेबी। ये उनके बेबी देखिए, गर्भ संस्कार वाले बेबी है ये उनके। अभी उन्होंने थर्ड बर्थडे सेलिब्रेट किया था कुछ दिनों पहले। ओम शांति। डिवाइन एंजल। ओम जी शांति। खुश रहो। जी मंजू सिस्टर, आप कुछ इनसे पूछना चाहेंगे, इनके साथ इंटरेक्ट करना चाहेंगे? ओम शांति। अच्छा, आपने रिकॉर्डिंग की ये? जी चल रहे, ओम शांति। रिकॉर्डिंग हो रिकॉर्ड। रहे, हो रहे। ओके। नहीं, मुझे वही, ये बहन को मुझे याद है, इन्होंने बहुत डेडिकेशन से किया था प्रोग्राम। तो और अभी भी वो ग्रुप पे अपने फोटोज शेयर करते रहते हैं। मदर्स में अगर इतना डेडिकेशन होता है तो रिजल्ट तो आएगा ही। यस यस। वो 9 मंथ से बेटर अब जाकर रिजल्ट समझ में आ रहा है कि हाँ मैंने सही मेहनत किया था। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है ना, वैसे वैसे समझ में आ रहा है दीदी। इसके लिए तो आप लोग का जितना थैंक्स बोले उतना कम है दीदी। नहीं, कि आप आप भी तो लोग इतना इतना मेहनत कर। जुड़े हैं। आप भी अभी तक बाबा से जुड़े हैं, अपने बेबी को भी आपने बाबा की छत्र छाया में रखा है, तो आपका बड़ा रोल है। यस दीदी। तो बाप। हाँ जी। तो जी, तो अभी जैसे दो सिस्टर्स के जो भी क्वेरीज थी, जो डाउट्स थे, वो क्लियर हो चुके हैं। तो अब जी, तो अब हमारा जो कमिंग मंथ का जो रहता है ना ओरिएंटेशन का, तो वो कुछ मैं शेयर करूंगी आपके साथ। और मंजू सिस्टर जो है ना, वो हमारे मेन है। मैं मंजू माता हूँ, वो मंजू कन्या है। तो वो बहुत एक्टिवली इस ग्रुप को चलाते हैं। तो उन्होंने ही मुझे ट्रेन किया था। और वो बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से, प्रियंका सिस्टर को पता होगा, प्रियंका सिस्टर पहले से जुड़े हैं। तो बहुत पहले से वो माताओं को जोड़े रखते थे। तो ये ग्रुप जो उन्होंने इस ग्रुप को आगे बढ़ाया, उनमें उनका बहुत बड़ा योगदान है, मंजू कन्या का। जी जी। तो थैंक यू मंजू सिस्टर, अभी भी उन्होंने अपना समय दिया। आज जैसे संडे है तो थोड़ा, फिर भी वो थोड़ा बिजी थे, बट मैंने उनको एक रिमाइंडर कॉल दिया और वो जुड़ गए। तो हमारे आज के जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, उसके बारे में मैं बताऊंगी, कि मैं शेयर करती हूँ आप सभी के साथ। जी। तो जस्ट अ मिनट। आने वाले जो हमारा ये जो होगा ना वीक, मना कल से हम क्या करेंगे, वो मैं आप सभी के साथ बता देती हूँ। कल का जो रहेगा ना हमारा राज योगा मेडिटेशन रहता है। एवरी मंथ सेकंड जो रहता है ना डेट, जैसे आज 1 मार्च है, तो कल हमारा 2 मार्च के दिन राज योगा मेडिटेशन डे 1 रहेगा। तो आप सभी प्लीज ऑनलाइन जुड़िए। ये लाइव सेशन होंगे हमारे कल। कल हमारे लाइव सेशन होंगे, इसमें राजयोगा मेडिटेशन डे 1 सिखाया जाएगा। ये हमारी कल्पना सिस्टर लेती हैं। और वो
रोज ये प्रैक्टिस करती हैं वो गाइडेड मेडिटेशन आपको सिखाएंगी। ये लाइव सेशन होगा, इसका जरूर आप लाभ उठाइए, क्योंकि क्या होता है ना, कई बार हम मेडिटेशन तो करने बैठते हैं बट बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें हमारे ध्यान केंद्रित नहीं होते। अगर आप जब ये राजयोगा मेडिटेशन डे 1 करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से इसे फॉलो करना है। ठीक है। फिर इसके बाद 3 मार्च, जैसे कल 2 मार्च है, देन डे आफ्टर टुमारो 3 मार्च होगा, परसों। उस दिन हमारा रहेगा राजयोगा मेडिटेशन डे 2, और इनके लिंक शेयर किए जाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। तो आप प्लीज बने रहिए, और 8 to टाइमिंग वही रहेगा, 8 to 8:30। तो आप जरूर से जुड़िए। और उसके बाद जो 4 मार्च को होगा वो राजयोगा मेडिटेशन डे 3 रहेगा। ओके। फिर उसके बाद प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किया जाएगा इसका 5 मार्च को। इम्पोर्टेंस ऑफ मुरली बताया जाएगा आपको 5 मार्च को। तो आज जैसे 1 मार्च था, आप सभी जुड़े ओरिएंटेशन प्रोग्राम में, लाइव सेशन था, ऐसे ही हमारा कल भी होगा, परसों भी, 3 को, 4 को एंड 5 को भी होगा। तो आप सभी प्लीज लाइव सेशन जरूर से अटेंड कीजिए। इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट होंगे, अपकमिंग फ्राइडे को डिवाइन गर्भ संस्कार एंड हॉलिस्टिक IVF एंड IUI के लाइव सेशन होते हैं, जो जिसके लिंक आपको ग्रुप में मिल जाते हैं। तो अगर आप सुपर मॉम एंड बेबी 1 या 2 से जुड़े हैं, या फिर नील हॉस्पिटल ग्रुप या अदर ग्रुप से जुड़े हैं, सभी के ग्रुप में आपको ये लिंक मिल जाते हैं। 8 to 8:30 उनके टाइम रहते हैं। ठीक है। फिर फ्राइडे को ही हॉलिस्टिक के भी रहते हैं, उस ग्रुप में जो हॉलिस्टिक वाले रहते हैं उनके पेशेंट्स ग्रुप में ये लिंक शेयर किए जाते हैं। उसके बाद जो है डेली एक्टिविटी वीडियो जो शेयर किए जाते हैं हमारे जो पहले एक्सपेक्टेड मदर्स करते थे, बट आप भी प्लीज, मैं एवरी टाइम आपको जब लाइव हमारे सेशन होते हैं उनसे आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जरूर शेयर कीजिए। और आजकल तो मैं हमेशा ही ये ग्रुप ओपन रखती हूँ, सो दैट आप अपने कन्वीनियंट हिसाब से, टाइम के हिसाब से शेयर करना। और अगर आपको कुछ क्वेरीज है तो ये नंबर यहाँ दिया गया है, तो आप उसमें कॉल कर सकते हैं। ये 2 नंबर है। अगर आपको गर्भ संस्कार के रिलेटेड कुछ क्वेरीज है तो आप इस नंबर में कर सकते हैं। अगर हॉलिस्टिक के रिलेटेड कुछ है तो आप इस नंबर में कर सकते हैं। आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सो दैट आपको अगर कुछ प्रॉब्लम है तो, या फिर आप मुझे भी मैसेज कर सकते हैं डायरेक्टली। ओके। तो ये थे आज के ओरिएंटेशन के प्रोग्राम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन। आज का सेशन काफी अच्छा रहा। स्पेशल थैंक्स टू प्रियंका सिस्टर, जिन्होंने इतने बिजी होने के बाद भी अपना समय दिया, क्योंकि उनके 2 बेबी हैं, और बड़े वाले बेबी के आई होप सो एग्जाम चल रहे होंगे। उसके बावजूद भी उन्होंने हमें अपना जो इम्पोर्टेंट वैल्यूएबल टाइम दिया था, इसके लिए थैंक यू। एंड थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ डिवाइन गर्भ संस्कार टीम। आई से थैंक यू टू प्रियंका सिस्टर एंड अदर सिस्टर्स को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि इस बार से हम ऐसे करेंगे कि एवरी मंथ, प्रियंका सिस्टर आप प्लीज पोस्ट डिलीवरी सेशंस में बताइए और सिस्टर्स को भी कि एवरी मंथ के फर्स्ट डेट को ऐसा प्लान करेंगे कि ओरिएंटेशन प्लस पोस्ट डिलीवरी मदर्स के जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करेंगे। तो एटलीस्ट 2 मदर भी जुड़ती है तो इट्स इनफ टाइम, दे कैन शेयर। ओके। तो आप प्लीज बताइए। जी जी। शेयरिंग से ना काफी फायदे। ओम शांति दीदी, शेयरिंग एपिसोड से काफी फायदे आते हैं। हमारे टाइम पे भी 2-3 शेयरिंग हुई थी होते मदर्स थे, लोगों हाँ, होते थे। तो हम बहुत इंस्पायर होते थे, हमें हमको भी अच्छा लगता था। तो ऐसा रख सकते हैं हर मंथ का स्टार्टिंग में। तो भाई इनसे लाइव पूछ लेते हैं, मयूरी सिस्टर और पूनम सिस्टर से, आपको कैसा लगा आज का सेशन? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक एक्सपीरियंस जानने को मिला। जी जी। तो ऐसे ही बने रहना, कल भी, कल से 5 तारीख तक लाइव सेशन होंगे। ओके।